हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संसद से संबंधित कुछ अनुच्छेद देखेंगे। इनमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहला अनुच्छेद क्या है संसद से संबंधित। तो संसद का जो गठन है वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो संसद का गठन किया जाता है अनुच्छेद नंबर 79। राज्यसभा की संरचना जो है वह है अनुच्छेद 80 में। लोकसभा की संरचना 81 में, यानी सबसे पहले राज्यसभा की संरचना होगी 80 के तहत, उसके बाद लोकसभा की संरचना होगी 81 के तहत। फिर देखिए, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन होगा किसके थ्रू, अनुच्छेद नंबर 82 के तहत। संसद के संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी, इसका वर्णन हमको कहाँ किया गया है, यह किया गया अनुच्छेद 83 में। फिर देखते हैं, संसद के सदस्यों के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, है ना। तो वो कहाँ पे है, वह है हमारा 84 में। संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन, इसका वर्णन है 85 में। राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का जो अधिकार प्राप्त है वह अनुच्छेद 86 के तहत है। फिर देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन या अभिभाषण, यह किसके तहत होता है, यह होता है 87 के तहत। सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 88 में है। और राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति की बात अगर करें तो इसका वर्णन मिलता है हमें 89 में। फिर देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने का वर्णन अनुच्छेद 90 में है। सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की जो शक्ति दी गई है वह दिया गया अनुच्छेद 91 के तहत। अगला पॉइंट, जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना तब वह अपनी पोस्ट पे नहीं रहेगा, यह वर्णन है अनुच्छेद 92 में। लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 वर्णन करता है। फिर देखते हैं हम लोग, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने का वर्णन अनुच्छेद 94 में है। लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की जो शक्ति दी गई है वह किस अनुच्छेद के तहत है, तो वह अनुच्छेद 95 के तहत है। जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना अनुच्छेद 96 में है। सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते कितने होंगे, कैसे दिए जाएंगे, इसका वर्णन है 97 में। संसद का सचिवालय 98 में है और सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान यह अनुच्छेद 99 में है। दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति तथा गढ़पूर्ति अनुच्छेद 100 में है। स्थानों का रिक्त होना अनुच्छेद 101 के अनुसार। संसद की सदस्यता के लिए निर्हर्ताएँ अनुच्छेद 102 में है। फिर देखते हैं हम लोग, सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय जो लिया जाएगा वह अनुच्छेद 103 के तहत लिया जाएगा। और आखिरी अनुच्छेद जो कि संसद से संबंधित है यह है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निर्हर्त किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। यह किस अनुच्छेद में है, यह है अनुच्छेद 104 में। तो इस तरह से संसद से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं वह टोटल अनुच्छेद 79 से लेकर के 104 तक है और जिनके बारे में हम लोगों ने पूरा इस वीडियो में देखा है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।